फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार के शिक्षकों को नीतीश कुमार बड़ी राहत देने जा रहे हैं। बता दें कि लंबे समय से पोस्टिंग का इंतजार कर रहे शिक्षकों की अब स्कूलों में पोस्टिंग की जाएगी। इसकी प्रक्रिया अब शुरू की जाएगी और इस प्रक्रिया के तहत शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद सरकार की तरफ से की जा रही है। देखिए, लगातार बिहार के अलग अलग जिलों से शिक्षकों की कमी की खबरें आए दिन सामने आती रही है। कई बार हमने ये भी देखा है कि शिक्षकों की कमी की वजह से बच्चे स्कूल में सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं और यही वजह है कि अब इन कमियों को दूर करने की कवायद शुरू हो गई है और शिक्षकों की पोस्टिंग विद्यालय में की जाएगी। तो एक तरफ जहां शिक्षकों में खुशी देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की जो कवायद है वह भी सरकार की तरफ से की जा रही है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि बिहार सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। 2 और 3 मई 2025 को राज्य के सरकारी स्कूलों में 51,389 शिक्षकों की तैनाती की जाएगी और यह कदम प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। साथ ही महिला शिक्षकों के लिए मातृत्व अवकाश की सुविधा को भी लागू किया गया है। बिहार के सरकारी स्कूलों में 51,389 शिक्षकों की तैनाती की जाएगी और ये शिक्षक 5 मई 2025 से छात्रों को पढ़ाना शुरू करेंगे। इस तैनाती के बाद बिहार के 81,000 सरकारी स्कूलों में कुल 5,65,427 शिक्षक कार्यरत होंगे, जिसमें औसतन प्रत्येक स्कूल में 7 शिक्षक उपलब्ध होंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शनिवार को बताया है कि लोक सेवा आयोग के द्वारा नियुक्त इन शिक्षकों को अन्य शिक्षकों की तरह ही चिकित्सा अवकाश और मातृत्व अवकाश की सुविधा भी मिलेगी और यह तैनाती बिहार के प्राथमिक, मिडिल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए किया जा रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती परीक्षा के विभिन्न चरणों के माध्यम से इन शिक्षकों का चयन किया है। बता दें कि कुल मिलाकर ये नियुक्तियां बिहार के 81,000 सरकारी स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात को बेहतर करेगा और प्रत्येक स्कूल में औसतन 7 शिक्षकों की उपलब्धता से ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, जिसको लेकर गृह जिले या फिर नजदीकी क्षेत्रों में प्राथमिकता शिक्षकों को दी जाएगी। जिला स्तर पर काउंसलिंग और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है और नवनियुक्त शिक्षक 5 मई 2025 से स्कूलों में पढ़ाना भी शुरू कर देंगे। इससे स्कूलों में नियमित कक्षाएं सुचारू रूप से चलेगी और बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि नए शिक्षकों के लिए आवश्यक संसाधन और सहायता प्रदान करें ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभा सके। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने स्पष्ट किया है कि बीपीएससी के द्वारा नियुक्त शिक्षकों को अन्य सरकारी स्कूलों की तरह ही लाभ प्रदान किया जाएगा और इसमें चिकित्सा अवकाश यानी कि शिक्षकों को स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए वेतन सहित अवकाश की सुविधा मिलेगी। यह सुविधा शिक्षकों को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने में मदद करेगी। पहले 2 बच्चों के लिए 26 सप्ताह का पूर्ण वेतन के साथ मातृत्व अवकाश मिलेगा। 2 से अधिक बच्चों के लिए 12 सप्ताह का अवकाश, गर्भपात के मामले में 6 सप्ताह का अवकाश मिलेगा, जिसके लिए चिकित्सीय प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। गोद लेने वाली महिलाओं के लिए 12 सप्ताह का अवकाश होगा। इसके अलावा देखिए, अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने यह भी बताया है कि इस तैनाती से न केवल शिक्षक छात्र के अनुपात में सुधार होगा, बल्कि स्कूलों में डिजिटल और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा भी मिलेगा। नए शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण तकनीकों से साथ ही डिजिटल उपकरणों में और समावेशी शिक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। और देखिए, बिहार में जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, आए दिन इस तरह के वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आते हैं कि किस तरह से बच्चे तो स्कूल पहुंचते हैं लेकिन शिक्षक की गैर मौजूदगी में बच्चों की पढ़ाई सही से नहीं हो पाती है। और यही वजह है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने की कवायद अब तेजी से की जा रही है और जिन भी सरकारी स्कूल में, चाहे वो प्राथमिक
प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, इन तमाम स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने की कवायद शुरू है और इस प्रक्रिया के तहत बिहार में शिक्षकों की बड़ी संख्या में बहाली होगी। इसकी प्रक्रिया हालांकि पहले ही पूरी की जा चुकी है, लेकिन अब पोस्टिंग की प्रक्रिया की जाएगी, यानी कि 2 और 3 मई को पोस्टिंग किया जाएगा और 5 मई से शिक्षक सुचारू रूप से स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देंगे। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।